तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं अर्तुगरुल गाज़ी और इब्न अरबी का आपस में क्या ताल्लुक़ था। इब्न अरबी, जिनका मुकम्मल नाम मुहय्यिद्दीन मुहम्मद बिन अली बिन मुहम्मद बिन अरबी अल-हातमी अत्ताई अल-अंदलसी था, बहुत बड़े सूफ़ी, शायर, फ़लसफ़ी, आरिफ बिल्लाह, मुहक्किक थे। उर्दू फ़ारसी में इब्न अरबी और अरबी में इब्नुल अरबी के नाम से मशहूर हैं, जबकि सूफिया कराम आपको शेख अकबर या शेखुल अकबर के लक़ब से लिखते जानते हैं। ये लक़ब आपके अलावा किसी और शख्सियत के लिए मारूफ़ नहीं है। जैसा कि नाम के अंदर मौजूद लफ्ज़ अत्ताई से मालूम हो रहा होगा, ये अरब के ताई ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। सखावत के हवाले से मशहूर शख्सियत हातिम ताई के भाई की नस्ल से ताल्लुक़ था। इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश 26 जुलाई 1165 ईस्वी में अंदलस के शहर मुर्सिया में हुई और विसाल 16 नवंबर 1240 ईस्वी में शाम के शहर दमिश्क में हुआ। आपका मज़ार भी दमिश्क में ही है। शेख अकबर मुहय्यिद्दीन इब्न अरबी ने मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर सैकड़ों किताबें लिखीं। बाज़ मौरख़ीन उनकी तसानीफ़ की तादाद 500 और बाज़ 800 तक बताते हैं। मशहूर तरीन किताब का नाम अल-फतूहात अल-मक्किया है, जिसके 560 अबवाब हैं और 4000 सफ़हात पर मुश्तमिल है। दीगर किताबों में फ़ुसूसुल हकम, रूहुल कुदुस, अल-असफ़ार, अत-तदबीरात शामिल हैं। शेख मुहय्यिद्दीन इब्नुल अरबी, जो कि शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीदों में से हैं, जिन्होंने हर मुश्किल में अर्तुगरुल गाज़ी को निकालने में मदद की, रूहानी तरीक़ा से भी और बिलवास्ता भी। अर्तुगरुल गाज़ी के इस सीरीज़ में उम्मत मुस्लिमा के पुराने अक़ीदे, जो कि सहाबा कराम अजमईन के दौर से चला आ रहा है, की भी निशानदही की गई है। यानी हुज़ूर अकरम रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद के साथ साथ सलाम पढ़ना, नात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतमाम करना, इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और औलियाउल्लाह से लौ लगाना, इनसे महब्बत करना, इनसे दुआएं ले के आगे बढ़ना, यही अक़ीदा मोमिनीन का असल अक़ीदा है, जो कि बदकिस्मती से ख़ारिज सोच वालों ने और कम इल्मी की वजह से नाम नहाद मौलवियों ने इसे बिदअत और रसूमात के नाम दिए हैं, जो कि गलत है। लिहाजा हमें लौटना होगा अपने असल अक़ीदे की तरफ, तब ही हमें खिलाफत उस्मानिया की तर्ज का अरूज मिलेगा। दोस्तों, आज